Sexual assault, there are signs of sexual assault as far as this is concerned. The case has been started both under rape and murder. दोनों आंखों से, मुंह से और गुप्तांग से बहता खून, टूटी हुई गर्दन, शरीर पर जगह जगह चोट के निशान, गालों, होठों और गर्दन पर चबाने के निशान और अर्ध नग्न हालत में हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में बेसुध पड़ी एक लड़की। इन सभी दृश्यों से समझा जा सकता है कि एक मासूम के साथ किस हद तक दरिंदगी की गई होगी और इस कुकृत्य को अंजाम देने वाले शख्स ने उसे किस तरह भेड़िए की मानिंद नोचा होगा। एक युवती जो अपने डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा कर चुकी थी, सफलता के मुकाम को छूने की कोशिश कर रही थी, अपने माँ बाप को खुद पर गर्व महसूस कराने के लिए पूरी लगन से काम करती थी। वो लड़की जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बतौर ट्रेनी डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रही थी। रात की ड्यूटी में तैनात वो लड़की आधी शिफ्ट पूरी करने के बाद खाना खाने गई, फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के लिए अस्पताल के सेमिनार हॉल में चली गई। लेकिन उसे क्या पता था कि वो वहां से कभी बाहर नहीं आ पाएगी। सेमिनार हॉल से जब लड़की सुबह तक बाहर नहीं आई तो कोई सेमिनार हॉल में उसे देखने के लिए गया और जिसने भी सबसे पहले पीड़िता को देखा उसकी रूह कांप गई। इसके तुरंत बाद मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पूरे क्राइम सीन को देखकर हैरान रह गई। पीड़िता का टूटा हुआ चश्मा उसके पास में ही पड़ा था। वो अर्धनग्न हालत में थी और उसकी आंखों से, मुंह से और गुप्तांग से खून बह रहा था। पुलिस के अनुसार पीड़िता की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। सिर से लेकर पैर तक जगह जगह चोटों के निशान थे। हवस की ऐसी भूख कि जितना ज्यादा हो सकता था उसे उतना तड़पाया गया। घटना के समय पीड़िता ने खुद को कितना बचाने का प्रयास किया होगा, इस बात से साफ समझा जा सकता है। पीड़िता का शव जिस हाल में पड़ा था उसे जिसने भी देखा उसकी आंखों से आंसू टपक गए। पुलिस के आने के बाद घटनास्थल पर जमावड़ा लग गया। पुलिस ने मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसे देख डॉक्टर्स भी कांप उठे। पीड़िता का रेप करने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में बताया कि अपराध सुबह करीब 3 से 6 बजे के बीच में हुआ। उन्होंने कहा कि इस घिनौने अपराध की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। For us, he is a criminal of the highest order, and we would see to it that he gets the highest punishment. And it is just the beginning of the investigation. यदि और किछु থাকে, obviously we are collecting more and more evidence, we are examining more people, एवं यदि किछु further থাকে, we will let you know. इस घटना के बाद कोलकाता के लोगों में गुस्से का उबाल आ गया। स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और तमाम लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। लोगों का कहना है कि ऐसे में कोई भी माँ बाप उनके बच्चों को अस्पताल में नाइट ड्यूटी के लिए क्यों भेजेंगे। जब खुद सुरक्षित रहेंगे तभी तो मरीजों का इलाज कर पाएंगे। पीड़िता के लिए न्याय की गुहार लग रही है और लोग मृतक महिला के माता पिता के साथ इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़िता के मां बाप को फोन किया और दोषियों के खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि मैंने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने का निर्देश दिया है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति जैसा है। फिलहाल इस जघन्य अपराध से पूरा देश हैरान है और दोषियों को फांसी की सजा की मांग कर रहा है।